स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। झारखंड में बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान, जेएमएम का दावा। 16 विधायक हमारे संपर्क में। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में सीएम नीतीश को नहीं जाने का आरजेडी ने किया समर्थन। जगदानंद ने संजय जायसवाल पर बोला बड़ा हमला। एक और बड़ी अपडेट, संसद में कांग्रेस सांसदों पर कार्रवाई। मोदी पर भड़के राज्यसभा खड़गे, कहा पीएम लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपीएमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी नहीं उतारेगी उम्मीदवार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। झारखंड में बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान, जेएमएम का दावा। 16 विधायक हमारे संपर्क में। दरअसल दोस्तों, झारखंड में सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। बता दें, जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि बीजेपी के सभी 16 विधायक उनके संपर्क में हैं और वो हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन कर सकते हैं। बता दें कि उनके इस बयान के बाद झारखंड में राजनीतिक हलचल देखी जा रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह दावा किया है कि बीजेपी के विधायक वहां घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो जेएमएम को सपोर्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये सभी अलग गुट बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट कर सकते हैं। आगे तो ये कहते भी दिखाई दिए गए। बता दें कि जेएमएम इस बात पर कभी चर्चा करेगी जब उनके पास औपचारिक प्रस्ताव आएगा। बता दें कि जेएमएम महासचिव ने यह दावा एक सवाल के जवाब के दौरान किया। मीडिया ने उनसे ये पूछा था कि हेमंत सोरेन सरकार को कोई खतरा तो नहीं है। उनसे ये सवाल भी किया गया था कि कांग्रेस विधायकों को बीजेपी आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जेएमएम के इस दावे को नकार दिया है। पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक घुटने तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और सोरेन की पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। चलिए अगली खबर, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में सीएम नीतीश को नहीं जाने का आरजेडी ने किया समर्थन। जगदानंद ने संजय जायसवाल पर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं जाने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। बता दें कि इसी बीच आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि मैं नीतीश कुमार के मन की बात नहीं जानता हूं, लेकिन भारत का संविधान जानता हूं और उसमें नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री को जाना अनिवार्य है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर भी जगदानंद सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि 80 साल की उम्र जरूर है, लेकिन उन्मादियों के खिलाफ आज भी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। बता दें कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार को नहीं जाने पर उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री गए थे क्या? यदि सभी मुख्यमंत्री गए हैं और नीतीश कुमार नहीं गए हैं तो इसके बारे में वो खुद देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को नहीं जाने के पीछे राज्य के 12 करोड़ जनता की चिंताएं हैं जो सूखे से पीड़ित है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार क्यों नहीं गए वो खुद बता सकते हैं। बता दें कि जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार में आज पीने का पानी नहीं है और खेत सूखे जा रहे हैं। आज राज्य में साल 1967 से 20 गुना ज्यादा सूखे की स्थिति है। 12 करोड़ जनता की लड़ाई के बीच यदि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं गए तो ये संविधान के खिलाफ तो नहीं है। नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं वो किसी के सहानुभूति के पात्र नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी आरजेडी की भी है, क्योंकि जनादेश हमें मिला था। आरजेडी सरकार को जगाने में लगी हुई है। आज नीतीश कुमार जाग गए हैं, बिहार की समस्या हल करने में लगे हैं, तो हमारी सहानुभूति उनके साथ है। वहीं संजय जायसवाल द्वारा जगदानंद सिंह के उम्र पर दिए गए बयान पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त 80 साल के वीर कुंवर सिंह जी ने लड़ाई की अगुवाई की थी। चलिए अगली खबर, संसद में कांग्रेस सांसदों पर कार्रवाई। मोदी पर भड़के राज्यसभा खड़गे, कहा पीएम लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों,
संसद के मानसून सत्र में जमकर हंगामा देखा जा रहा है। बता दें कि लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी सुचारू कामकाज नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस सरकार पर दमन के आरोप लगा रही है। इसी बीच लोकसभा से 4 कांग्रेस सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में उनसे पूछताछ की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी आरोप लगा है। बता दें कि उनसे भी इंक्वायरी हो रही है। कांग्रेस आलाकमान से पूछताछ को लेकर आक्रोशित है। बता दें कि 4 लोकसभा सांसदों को संसद के मानसून सत्र से निलंबित किए जाने पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि किसी को सस्पेंड करना ठीक नहीं है। संसद में सच्चाई सामने रखने के कारण सरकार उन्हें डरा रही है। ये दर्शाता है कि पीएम मोदी हमारे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोमवार को सख्ती दिखाते हुए 4 कांग्रेस सांसदों को पूरे सत्र से निलंबित कर दिया। बता दें कि खड़गे के अलावा कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस ने मंगलवार को राजघाट के सामने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि हमने दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन की अनुमति मांगी, आवेदन दिया गया, लेकिन पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कॉर्नर वाली सीट विवाद पर राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जहां तक प्रोटोकॉल की बात है तो मुख्यमंत्री शिंदे पहली पंक्ति में कैसे दिखे, अपने ही लोगों को आगे बिठाते हैं और एक मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता को बस किनारे कर दिया जाता है। ये ठीक नहीं है। बता दें कि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और अन्य सांसदों ने आरोप लगाया कि पद के मुताबिक खड़गे को सीट नहीं दी गई। चलिए अगली खबर। यूपी एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी नहीं उतारेगी उम्मीदवार। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों पर 11 अगस्त को मतदान होना है। इन दोनों सीटों पर सोमवार को नामांकन के लिए अधिसूचना जारी हो गई। बता दें कि वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी ने इन दोनों खाली सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पास सीट जिताने के लिए विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं है, क्योंकि विधान परिषद की एक सीट जिताने के लिए 200 वोट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। वैसे भी जब भी विधान परिषद की सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है, बता दें कि विधान परिषद उपचुनाव में ज्यादातर यही परंपरा रही है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार नहीं उतारता है। ये चुनाव अधिकतर निर्विरोध संपन्न हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। इन दोनों खाली सीटों पर 11 अगस्त को वोटिंग होगी। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि इन 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। बता दें कि ये सीट अहमद हसन के निधन और ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई। चलिए अगली खबर। किसानों की आय दुगनी करने में विफल रही मोदी सरकार, राहुल गांधी का बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की आय दुगनी करने में विफल रही। राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। उनकी आय तो नहीं बढ़ी, लेकिन ये इतना जरूर बढ़ गई। बता दें कि राहुल ने कहा है कि देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। शहीद हुए किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है।